तो भैया जय श्री राम, हर हर नरमदे। सुबह हो गई है, अपन उठ गए हैं और अब उठ कर जा रहे हैं भैया अपन नल की थी। तो भैया आश्रम के सामने वाले नल में अनधुंध भीड़ पड़ी थी। तो हमने पता करो आश्रम के तन्नक नीचे एक नल है। तो हम आजाद हैं जहाँ बुरा और सामने आश्रम। तो जहाँ का हम देखा था एक नल मिल जाता हमें खाली, जहाँ कोई नहीं रही था। हम भैया सुबह सुबह नहा लेते, हमने भरी बाल्टी और ऊपर से ढाल ली, सीताराम कर दो। भैया नहा धो कर फिर आ जाता अपन पूजा पाठ कर आ जाए। तो भैया हम सभी लोग बैठ कर फिर कर लगत पूजा, मैया को पूजा ध्यान अर्चना करके और फिर अपन ने करा भैया आगे की तरफ ही। तो हमने डंटी महाराज और सबरे महाराज पूजा पाठ करके फ्री हो चुके हैं और अब हमने करना है भैया ग्राम सेमलेट से अपनी आगे की यात्रा का जाए। और देखा था यात्रा में का होता है भैया जा आश्रम में थे नहीं हम। तो जय आश्रम में ऐसा गई है परिक्रमा मार की रास्ता। तो आदमी जब गाँव में आता और सीधे गाँव गाँव में आने घुस जाता, भाई पता नहीं रे का है। तो बताना पड़ा जय आश्रम के अंदर से गई रास्ता। तो वो भैया घूम के आता, आश्रम के पीछे नदियाँ लगी। फिर हम आगे पहुँचा तो हमें मिल जाते एक मोड़ा और एक हल्की सी बालिका, जो दो भारी हंस रहे थे बेचारों। हमने दई बिस्किट और फिर हम बड़े आगे है। तो आगे जान के देखा था हम नदियाँ में भैया सवेरे परकम्मा वासी बैठे हैं, बाल भोग पा रहे हैं बढ़िया तो फेरियाँ मच्छी। तो भैया फिर हम आगे बढ़े तो दिख रहा भैया जो है वो मार्ग पूरा पहाड़ काट का बनो भैया। जतन से वतन मात्र 500 मीटर दूरी हूँ मनो 1 किलोमीटर घेर का जाओ का बस की नहीं भैया। फिर तनक आगे चले थे मिल जात मोड़ी मोड़ा। तो हम उनमें बांट देते भैया बिस्कुट, खाओ बिस्कुट करो मौज। जहाँ से देखो नर्मदा जी कितो शानदार नज़ारो भैया, मजा आ जाता है। फिर भैया हम पहुँच जाते हैं ग्राम बादल में, जो ग्राम बादल नहीं अपनी मध्य प्रदेश को आखिरी गांव है। जय गांव के बाद भैया लग जाता है अपने महाराष्ट्र। तो भैया 12 बज गए हैं तो भोजन प्रसादी की अब सीताराम हुआ। तो हम रुक गए हैं झहीं और बालक दास और हम बैठ गए थे, ऐसा ले रहे थे नज़ारों बढ़िया। मक्का के खेत हैं और लगी है बाजरा ज्वार और हरे भरे खेत एक नंबर भैया। मजा ही कछु और है पहाड़ों के। तो इतने मजा आता अपने और बाबा। तो भैया सवेरे बाबा इकट्ठे हो रहे हैं, प्रसादी की टाइम हो चुकी है। तो हम दिखा दो भैया जो तुम है वो आश्रम के पीछे को नज़ारो और झांसा है भैया आश्रम को जो पीछे को हॉल। अच्छे बड़े बड़े 2 हॉल हैंगे आश्रम में, रह भी कोई दिक्कत नहीं है, गद्दा मद्दा सब व्यवस्थित है। और फिर हम पाल लगा था उनका प्रसादी। तो भैया सवेरे जने इकट्ठे बैठ कर परिक्रमा आवासी पाल लगा था प्रसादी और आज बनी थी खिचड़ी प्रसादी एक नंबर खिचड़ी यार आदिवासी। मजा आ गया बिल्कुल खा कर, दिल गदगद होगा। तो एक बाद हम देखा था भैया टोरिया चढ़ी 3-4 भैंस हैं। वे हमें देख रहे थे, हम उन्हें देख रहे थे। हमने लगो चाहे ना आदमी नहीं देखे हमारे यहाँ से भैया, यहाँ से देख रहे थे हमें। तो उन्हें छोड़ो भैया फिर हम निकले आगे अपनी यात्रा के। तो आगे चल कर देखा था और का होता है। तो हमें घेर मिल जाता भैया कुआ। हमें लगी रे प्यास तो हमने भल्लो जहाँ भैया अपनो कमंडल और फिर निकल गए अपन आगे। तो भैया जो है नदिया नदिया के मार्ग से सीधे निकले। तो हमें दिखा दो भैया बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ भैया, तो इन्हें चढ़ना पड़ा। उस जंगल के बीच पहाड़ों के बीच चल रही थी भैया कपास की खेती एक नंबर प्योर कॉटन। और फिर भैया हमने देखी थी एक मैया अपने घर के सामने दे रही थी सबरी परिक्रमा वासियों छाछ। तो मैं और मेरे भाई ने 2 गिलास छाछ पी और जलवास आगे बढ़े। तो हम देखा था हमारे डंडी स्वामी हमसे बहुत आगे हैं, बिल्कुल नीचे चिटियां खाई दिखा रहे हैं भाई, चिल्ला रहा है नर्व दे हर नर्व दे हर। तो हम भी चिल्ला दे नर्व दे हर। और फिर भैया चिल्ला का हम पहुंचा था नीचे। तो नीचे जान के देखा था एक छोटी सी नदिया बह रही। और ये नदिया के हम छोड़ तक गए तो आगे इस नदिया में पानी नहीं है। नदिया एक तन्नक सी कुइया में से बह रही और जो देख लो प्रत्यक्ष रूप में तुम्हें बता दे रहे हैं पथरास पानी झर रहा और बगल में से नदिया जा रही। भैया जंगल में तो देवी देवताओं की अलग ही कृपा चल रही है, तन्नक सी कुइया में से तो पानी आ रहा हो। फिर हम पहुंच जाते भैया एक नदिया का जोर है। तो जो नदिया हमें क्रॉस करने हैं और जो नदिया भैया मध्य प्रदेश और अपने महाराष्ट्र की बॉर्डर है। वतन चल जाओ महाराष्ट्र और जतन आ जाओ अपने एमपी में। तो जो 9 बार भैया डेली मध्य प्रदेश और डेली महाराष्ट्र घूमा तो भैया इनके जल बन जाए। बेच जात भैया हम धुक धुकाती नाव में सवेरे परकमवासी एक साथ और हमारे डंडी महाराज कमान संभालते हुए फिर भैया पहुंच जाता हम नदिया पार कर महाराष्ट्र। जो लगता महाराष्ट्र अपनो और पल्ले पार है वो अपनो भैया मध्य प्रदेश। जो देख लो भैया महाराष्ट्र से अपने मध्य प्रदेश को नजारो एक नंबर, ऊंची ऊंची टोरियां जतन न बतन 2 तन 100 है और जय नदिया हैगी बॉर्डर। फिर भैया इतने हम आगे बढ़ा हैं तो हमारे जब टोरिए चढ़ कर हमारे महाराज थक जाते हैं। तो भैया जहाँ बैठ लेते न देर सुत्ता लेते हैं कहा भैया
थक जात ऊंची ऊंची टोरियां। और जो है वो भैया वही मार्ग जहाँ से हम उतर के आए पल्ले पार से, भारी खतरनाक रोड है भैया, भारी खतरनाक है। तो एक बार फिर पहुंचा तो भैया हम एक आश्रम में। तो जो आश्रम भैया 4 जने चला रहे हैं, एक भैया हैंगे पुणे के, और एक भैया हैंगे अपने बॉम्बे के, और एक हैंगे दुबई के, और एक भैया को हमें पता नहीं, हम भूल गए हैं। बाकी 4 जने चला रहे हैं। जे भैया हैंगे तो सेवा पर वे ने हर महीना पेमेंट देते हैं। सब परिक्रमा वासियों खाना खिलवाओ, चाय पिलवाओ और सारी व्यवस्थाएं करवाओ। इतना रुक भी सकते हैं और बनो बनाओ खाना भी मिले। तो भैया सवरे जने बड़े मन से सेवा कराते तय के। और जे भैया हमको तना देर आगे चला थे, हमें मिल जाते तय देवी देवता भैया। तो ये तो हमने दंडवत करी और फिर अपने आगे के मार्ग निकले। तो भैया जहाँ साहब हमें लग जे है सड़क मार्ग, जंगल में सड़क मार्ग भी है भैया परिक्रमा वासियों का जो बनो है। जो चलना पहाड़ों में ही है लेकिन सड़क मार्ग से चलने हैं, अब टोरियां नहीं चढ़ना सीधी। तो जो भी बहुत बढ़िया करो भैया सरकार ने। और सड़क के बिल्कुल बगल में चल रही भैया नदिया, एक नंबर खरखराती नदिया, अच्छो ठंडो जल। तो हमरो बालक दास तुझा कह रहा भैया महाराज का मैं यहीं से कूद जाऊँ, गर्मी भी लग रही है। मेरे देंदा बालक तू तो अब है। फिर हम तनक आगे बड़े तो भैया एक मैया बना रही रोड पर चाय। मैया ने कही भैया ये कोई चाय पे बेगर नहीं जात हम। ये ठीक है मैया हम भी पी हैं। और जहाँ हमारे भैया बालक दास बटका देत खट खट 2 गिलास चाय। और फिर हमने इतिहास निकला भैया आंग है। तो आंगा देखा था का होता भैया टोरिया उतरना है। हमारे डंडी महाराज सबसे पहले कमान संभालते हुए, डंडी महाराज बिल्कुल हवा के बेग से चला रहा था भैया, भी तो अलग ही है। फिर टोरिया हम चढ़े थे भैया, एक मोहतरम और रोक लिए, कहीं नहीं महाराज जी चाय पीना पा रहा है, हम 5 साल से सेवा दे रहे हैं जहाँ बैठ के सबरे पर कम्मा वासियों है, तो आप भी पी कर जाओ। हमने कहा ठीक मैया तुम भी पिलाओ चाय। और मैया एक चाय पी कर करा भैया अपनी आगे की यात्रा में आगे देखा था और का होता भैया, बड़ी मजेदार यात्रा है। मैया की परिक्रमा भैया सभी करना चाहिए। जब देख लो भैया पहाड़ों में तो घेरा घूमना पड़ा था, सामने मुश्किल से तनक सी दूरी हुई मैंने तो चलना पड़ा। फिर हम देखा था भैया 2 गधा, जे पानी ढोबे काम करना है भैया, इन काम जो ही है नदिया जाने भैंस पानी भर देते इनके ऊपर, 2 कुप्पा लाद दे, ऊपर जाओ घर ले जाओ, तुम पियो और औरों में पिलवाओ। बढ़िया भैया गधा भी अच्छी सेवा दे रहे हैं जहाँ। तो फिर देखा था भैया जंगल को नज़ारा, बड़ा ही शानदार नज़ारा। आंग मिला था हमें एक भैया आदिवासी लड़का, जो कि गुलेल सा गजब ही पत्थर छोड़ रहा था भैया, अलग टाइप की गुलेल हतीजा मनो अपने ऐसा। फिर आगे चलने के बाद हमें मिल जाता भैया एक मोड़ा और एक बेचारी कन्या, उन्हें बिस्किट देकर फिर हम बढ़त आंग है। तो भैया पहुंच जाते हैं हम जगहों में, जगहों को नाम है धावड़ी पावड़ा बावरी, बड़ा वो विचित्र नाम है मनो अच्छो है भैया। तो भैया जोराव आश्रम जई में रोका हम, और भैया पूजा अर्चना काजा बैठ जात, हाथ पाँव धोकर सवेरे झने बैठे परिक्रमा वासी पूजा करवे। तो बढ़िया भैया अपन करत अपनी पूजा, और पूजा करवे के बाद आ जात भैया अपन प्रसादी सेवा देवे का जाए। तो झबनाथ भैया अपन सवेरे झने बैठ कर टिक्कड़ बढ़िया अच्छी आँच में टिक्कड़ सेंक रहे हैं, और फिर बैठा देते अपन भैया सवेरे परिक्रमा वासियों प्रसादी खा जाए। तो सवेरे परिक्रमा वासी भैया दिन भर के हारे थके बैठ जा सवेरे झने इकट्ठे प्रसादी पावे खा जाए। सीताराम सीताराम कीर्तन करत करत और इंतजार कर रहे हैं अपनी थाली में प्रसाद आवे को, और प्रसादी पाकर फ्री फिर हमें मिल जात बालक दास बाबा। तो फिर हम तनक जा से परिचय ले जाको भैया कौन सी क्लास में थो का करत थो तू। तो जो महाराज बताता भैया हम गोरखनाथ के चेले हैं, हम किसी से नहीं डरते, हम सबको डरा के रखते हैं, बड़ो तेज और बड़ो होशियार बालक थो भैया। फिर हम जा से तन देर बात कर रहे थे, बड़ो अच्छो मोड़ा थो, और बहुत छोटी उम्र है जाकी भैया, तीसरी क्लास में पढ़त थो रहो जहाँ। चलो भैया आज को ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। हर नरब दे।